रामायण की पुस्तक किष्किंधा कांड के 67 अध्यायों में से अध्याय 5 से लेकर 26 तक ही बाली का वर्णन किया गया है। फिर भी रामायण में बाली की मुख्य भूमिका रही है, विशेषकर उसके वध को लेकर। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधा का राजा था तथा उसे इंद्र का पुत्र भी बताया जाता है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्भी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्भी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी। इसी शक्ति के कारण वनराज बाली से युद्ध करने में देव, दानव या मानव कोई भी समर्थ नहीं था। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वनराज बाली से जुड़ी एक बहुत ही रोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं, जब वनराज बाली और महाबली हनुमान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। क्या महाबली हनुमान ने बाली को पराजित कर दिया या फिर बाली ने हनुमान जी को पराजित किया? ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। बात तब की है जब वनराज बाली और असुरराज रावण में युद्ध छिड़ गया था। बताया जाता है कि बाली ने अपने वरदान के बल से रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। इसी युद्ध के बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा था। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन ऐसे ही वन में चिल्ला रहा था, कौन है यहाँ जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलल पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी यहाँ तक कि भगवान राम तक को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। है दम तो बुलाओ अपने राम को। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दे दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा। ब्रह्मा जी ने फिर समझाने की कोशिश की। हनुमान जी बोले, अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति आप हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का जैसे कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों में बाली को लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी, रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ, उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यह प्रसंग कई सबक देता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, कितना भी समर्थवान हो जाए, उसे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बाली और हनुमान जी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।